हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब बढ़िया। तो आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आया हूं। और क्या है टॉपिक, तो जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं, वो सब मैं आपको एक वीडियो में मतलब प्रोवाइड कर दे रहा हूं। और मतलब इसको आप क्विक रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी नियरेस्ट एग्जाम कोई है, तो आप उसके क्विक रिवीजन के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आपको मालूम हुआ कि ये इसका कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, रामसर कन्वेंशन। इट इज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। किया है, आर्द्र भूमि पे यह कन्वेंशन होता है हर साल। और ये कहां होता है, तो ईरान में एक शहर है रामसर। ईरान में एक शहर है रामसर, जो कि 1971 में ये इसको अडॉप्ट किया गया और 1975 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। मतलब आपसे दोनों पूछा सकता है कि कब इंप्लीमेंट किया गया और कब अडॉप्ट किया गया, तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोनों डेट याद रखेंगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन, अगला क्या है, स्टॉकहोम। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है। इट इज अ कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। क्या होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जिससे क्या होता है, इन सब कभी न किसी तरीके से क्या होता है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है। डीडीटी हो गया, क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। पीसीबी क्या हो गया, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, तो ये भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। ऐसे बहुत सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हो सकते हैं, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। इसको अडॉप्ट किया गया 2001 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसको इंप्लीमेंट किया गया, मतलब फोर्स में लाया गया 2004 में। ठीक है, अगला देखते हैं, साइट्स। क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। इट इज ए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको बोलते हैं साइट्स, टू वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो किस लिए है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो ट्रेड होता है, जंगली जानवर का जो व्यापार होता है, उसी को बचाने के लिए बॉडी बनाई गई है। और ये अडॉप्ट किया गया 1963 में, और ये फोर्स में आया 1975 में। अगला क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोले तो पार्ट ऑफ इकोलॉजी, पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इट इज ए कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए है ये। और इसको अडॉप्ट किया गया 1992 में, और ये केम इनटू इफेक्ट, ये भी 1990। ये कहां हुआ था, ये साइन करने के लिए, जितने भी पार्टी इसके हैं, वो पार्टी साइन करने के लिए ओपन किया गया था डॉक्यूमेंट को। ये कहां, रियो में किया गया था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राजील में, वहीं पे ये 1992 में स्टार्ट किया गया था। अडॉप्टेड 1992 एंड केम इनटू फोर्स इन 1993। अगला है बोन कन्वेंशन। जर्मनी में एक शहर है बोन। इट इज कन्वेंशन ऑन, क्या है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। मतलब जंगली जानवर जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जो माइग्रेट कर, जो स्पीसीज माइग्रेट कर जाते हैं, उसी स्पीसीज को बचाने के लिए कन्वेंशन किया गया, जिसको नाम है बोन कन्वेंशन। और ये अडॉप्ट हुआ 1979 में, और फोर्स में आया 1983 में। इसमें आपको डेट याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट डेट आपसे पूछ लिया जाता है। वियना कन्वेंशन, ये किस लिए है, तो वियना कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर क्या होता है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होता है जो सन से आ रही अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है, पृथ्वी पे आने से रोकता है। तो उसी अल्ट्रावायलेट रे को से बचने के लिए ओजोन लेयर बचाता है, आपको अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, अल्ट्रावायलेट विकिरण से आपको बचाता है ओजोन लेयर। और ये कहां होता है, संताप मंडल में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वियना कन्वेंशन है, और ये 1985 में अडॉप्ट किया गया, और ये केम इनटू फोर्स 88 में, ये 88 में ये आपका इंप्लीमेंट किया गया। चलिए अगला देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल। इट इज ए इंटरनेशनल, ये भी उसी पे है,
डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लगातार ओजोन लेयर जो कार्बन की मात्रा, कार्बन का अमाउंट ऑफ कार्बन जो इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होना होगा। तो इसलिए ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए ये भी मतलब वियना भी ओजोन लेयर से रिलेटेड है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन लेयर से ही रिलेटेड है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब इंप्लीमेंट किया गया, एडॉप्ट कब किया गया, 1987 में, और फोर्स में आया 1989 में। क्योटो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है, और ये 1997 में अडॉप्ट किया गया और फोर्स में आया 2005 में। चलिए अगला देखते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, इसी को बोलते हैं UNFCCC, ठीक है। ये किस लिए है, तो ये है आपका ट्रीटी टू एक्शन कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू द एडेप्टेशन ऑफ मिटिगेशन एफर्ट डायरेक्टेड टू एट कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। मतलब ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करेंगे तभी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे बच पाएंगे। तो ये भी फाइनली क्या है, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कन्वेंशन है, और ये कन्वेंशन 1992 में अडॉप्ट किया गया और 1994 में फोर्स में आया। ये कन्वेंशन कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ, और इसी को बोलते हैं UNFCCC को ही बोलते हैं अर्थ समिट, ठीक है। इसी UNFCCC को अर्थ समिट बोलते हैं। चलिए ठीक है, किस लिए हो गया, तो ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कम करने के लिए। रियो समिट आ गया, रियो समिट इट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। किस लिए है, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कहां हुआ, ये भी 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, जैसा कि UNFCCC भी हुआ था। UNCCD ये क्या है, इट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन हुआ है, और ये 1994 में हुआ, और इसका जो फोर्स में आया वो 1996 में ये फोर्स में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बसेल कन्वेंशन, ये किस लिए है, इट इज ए बसेल, एक स्विट्जरलैंड में एक शहर है बसेल। इट इज ए कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड दियर डिस्पोजल, मतलब हजार्डस वेस्ट मतलब जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको क्या किया जाता है, एक जगह से हजार्डस वेस्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर के क्या होता है, उसको डंप किया जाता है। तो उसी को रोकने के लिए एक बसेल कन्वेंशन है। किस लिए है, तो आपको याद रखना हजार्डस वेस्ट, बस आपको कीवर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। जितने भी कन्वेंशन है उसमें आपको सिर्फ कीवर्ड को याद में रखना है, और कीवर्ड से आपके पास ऑप्शन मिलेगा, और ऑप्शन से आप सही कर लोगे। तो इट वाज अडॉप्टेड इन 1989, 1989 में बसेल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया, और 1992 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। अगला देखते हैं, कार्टागेना प्रोटोकॉल क्या है, इट इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, और ये 2000 में अडॉप्ट किया गया, और 2003 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। चलिए आगे, UNREDD, यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जो पेड़ कटने से जो एमिशन हो रहा है, तो उसी पे कंट्रोल, जाहिर सी बात है कि पेड़ कटेगा तो एमिशन होगा, कार्बन एमिशन होगा, कार्बन, तो इसके बाद तो इसी कार्बन एमिशन, पेड़ कटने से जो कार्बन एमिशन हो रहा है, इसी को कंट्रोल करने के लिए UNRED है, REDD, और ये क्रिएट कब किया गया, 2008 में क्रिएट हुआ है ये।
अगला है क्या, नागोया प्रोटोकॉल। इट इज ए इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या करना है, इक्विटेबल शेयर करना है, मतलब बराबर भागों में क्या करना है, बराबर बराबर हिस्सों में क्या करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्विटेबल शेयरिंग मतलब एक्सट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इसी के लिए क्या करना है, नागोया प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया गया है, और ये अडॉप्ट हुआ 2010 में, और ये फोर्स में कब आया, 2014 में ये फोर्स में आया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, COP24। इट इज ए 24th मीटिंग ऑफ COP कॉन्फ्रेंस। ये देखो ध्यान रखेंगे, UNFCCC, इसका हर साल मीटिंग होता है, ठीक है, इसका हर साल मीटिंग होता है, और मीटिंग में अलग अलग सिटी में हर साल मीटिंग होता है, हर एक वर्ष मीटिंग होता है, जिसको बोलते हैं COP। ठीक है, COP इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये हर साल मीटिंग होता है। तो उसी COP24 की बात हो रही है कि COP24 मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द किस लिए था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कब हुआ था ये, पिछले बताया कि 1992 में। इसी को क्या बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं। कहां हुआ था, ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये टुक प्लेस, ये कहां हुआ, कब हुआ, 2018 में हुआ था। अब उसी की बात करते हैं COP21। ये COP21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहां हुआ था, ये पेरिस एग्रीमेंट, इसी को बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट, और किस लिए होता है, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए होता है ये। ठीक है, 21st मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज इट टुक प्लेस 2015। क्या हुआ, कहां हुआ, 2015 में हुआ था ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किगाली एग्रीमेंट। ये क्या है, किगाली है, इट इज अमेंडमेंट। किगाली एक शहर है, रुवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, उसी का कैपिटल किगाली है। इट इज अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, उसी का क्या है, अमेंडमेंट है, उसी का क्या है, संशोधन है ये किगाली एग्रीमेंट। और आपसे बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है। इट वाज अडॉप्टेड इन किगाली एग्रीमेंट। कब अडॉप्ट किया गया, 2016 में, और केम इनटू 2019 में ये प्रभाव में आया। अगला है मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन ये किस लिए है, इट इज इंटरनेशनल। मिनामाटा डिजीज होता है, दरअसल क्या होता है, मिनामाटा एक डिजीज होता है जो किसकी वजह से होता है, तो बॉडी में मरकरी की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, मिनीमाटा डिजीज होता है, उसी के लिए कन्वेंशन है। इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी। ठीक है, बॉडी में मरकरी की मात्रा बढ़ने से क्या होती है, मिनीमाटा डिजीज होता है। तो इसी के लिए कन्वेंशन है, और इसको अडॉप्ट किया गया 2013 में। ठीक है, तो ये टोटल 19 कन्वेंशन है। इसको आप क्विक रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप नियरेस्ट में अभी कोई आपके एग्जाम होने वाला है, तो वहां उस समय ये वीडियो को आप देख सकते हैं। लगभग सारे इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल में करवा दिया हूं, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसी तरह, और इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ताकि समय समय पे रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, रिवीजन, एक रिजल्ट लेने वाला लड़का और एक रिजल्ट नहीं होने के बीच, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, रिवीजन का, दोनों की, क्योंकि एक रिवीजन जो करेगा वो सक्सेस उसी को मिलेगी, मतलब अदरवाइज रिवीजन के बिना कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।